हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले आज हम समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या। आपको सीधा सा आपने बैंक से कोई पैसा लिया, मान लीजिए कि आपने बैंक से कोई पैसा लिया, ठीक है। तो उसने किसी रेट पे आपको किसी परसेंटेज दर पे, जैसे 5% पे आपको जो है उधार दिया, ठीक है। तो मान लीजिए आपने उससे 100 रुपए लिए थे 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आपने उससे क्या किया, 100 रुपए लिए थे और आपने कितने परसेंट ब्याज पे, 5% ब्याज पे। तो आपको 1 साल बाद बैंक को कितना देना पड़ेगा, 105 रुपए। ठीक है, जैसे सिंपल से एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, कि जितने आपने पैसे लिए थे बस उसी पे हर साल आपको जितना आप जितने साल के लिए ले रहे हैं उतना परसेंट ब्याज देना पड़ता है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, अगर आप फॉर्मूला से देखेंगे तो इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल लीजिए, जितना पैसा लिया उस पर कितना ब्याज लग रहा है और कितने साल के लिए अपॉन 100। तो ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट, अमाउंट लास्ट में क्या आता है, जो अमाउंट जो होता है वो क्या आता है, जो आपने जो आपको मिश्र धन, मतलब लास्ट में जो आपको पैसा ये पे करना है वो क्या होता है, जितने आपने लिए थे, जितने आपने लिए थे और प्लस जितने आपने ब्याज आपको जितना पड़ा, टोटल मिला के आपको क्या मिल जाता है, ए में मिश्र धन, जितना आपको उसे वापस करना है बैंक को। ठीक है, मूलधन आपने लिया कितना, 100, आपको वापस कितना करना है, 100 इंटू 5। तो ये क्या है, 100 आपने मूलधन प्लस 5 आपका ब्याज लग गया। तो ये हो जाता है आपका मिश्र धन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर आप यहाँ पे SI का फॉर्मूला रख दें तो इक्वल टू P प्लस SI आप जानते हैं PRT अपॉन 100 होता है। यहाँ से हम P को कॉमन ले लेते हैं, P को हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस RT अपॉन 100, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, ये थोड़े से फॉर्मूले जो आप ध्यान रखिएगा। देखिए हम क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसको आप डायरेक्ट इसमें रख दीजिए, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। देखिए पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 540 पर 6% की वार्षिक दर से, 540 पर 6% की वार्षिक दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए आपको P क्या है, यहाँ पे 540 रुपए लिए गए, किस पे, रेट क्या है 6%, और कितने वर्षों के लिए, टाइम क्या है 3.5 वर्ष, या आप लिख सकते हैं 3 2 6 7/2 वर्ष, 7/2 ईयर्स हो गया। अब आपको SI निकालना है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो आप ऐसे सिंपली इसको फॉर्मूले में रख के PRT अपॉन 100 यहाँ से डायरेक्ट तुरंत निकाल सकते हैं। 540, R आपका है 6, T है 7/2 इंटू 100। ठीक है, आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, 2 3 जा 6। ठीक है, और आप देखिए ये 2 से जाएगा, 2 5 जा, ये 2 से 27 टाइम जाएगा, इक्वल टू 27 इंटू 21 अपॉन 5। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 567 अपॉन 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगा। अब देख रहे हैं आपको यहाँ से ही आंसर मिल गया है 40। ये आपका ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 113.40 रुपए 40 पैसे। अगर 540 रुपए बैंक से लिए 6% की दर पे, तो 3.5 वर्षों के बाद उसको इतने रुपए और ज्यादा एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये क्या है, SI निकाला है आपने। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, या आप इसको डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले में रखिए और आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए अगर आप उसको एक इस मेथड से और कर सकते, ये तो आपको देखिए ये आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है। अगर आप इसको और दूसरे मेथड से इजीली करना चाहते हैं तो आप देखिए हमेशा क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे रेट दिया हुआ ना, जैसे ये 6%, रेट क्या है 6%, आप 6% को क्या लिख सकते हैं, आप 6% को लिख सकते हैं 6/100, ठीक है। अब देखिए आप क्या यहाँ पे आपने लिख दिया 6/100। अब ये क्या होता है, ये देखिए 6% की वार्षिक दर, दर का मतलब जो 100 रुपए है ये क्या है मूलधन है, 100 रुपए क्या हो जाएंगे मूलधन, और ये 6 क्या हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 100 रुपए पे 1 साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 6 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। ये आप देखिए ये इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। 1 मिनट, देखिए अब आप यहाँ देखिए इसको अच्छे से, जब भी आपको दर दिया, कोई भी आपको दर दी हुई है, ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे 6%, तो आपको वार्षिक दर, तो वार्षिक दर मतलब रेट किस पे लग रहा है, जो मूलधन है उसी पे तो ये ब्याज लगेगा, तो ये आपका हो जाता है पी, ये हो जाता है पी, और ये हो जाता है आपका SI 6। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 540 क्या है आपका मूलधन है, आपका मूलधन है, तो मतलब 100 इक्वल टू कितना दिया गया है 540, तो आप इसको कैंसिल करके यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं 5.4, ये क्या हो गई आपकी 1 की वैल्यू, यहाँ से आपने 1 की वैल्यू निकाली, लेकिन आपका ब्याज कितना है 6, ब्याज की वैल्यू क्या है 6, तो आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.4, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 4 और 32.4, ये आपको ब्याज कितने साल का, ये कितने साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है, तो आपको देखिए कितने साल का ब्याज, ये 1 साल का ब्याज लग गया, लेकिन उसने कितने साल के लिए बोला है 7/2 ईयर्स के लिए, तो आप यहाँ से 7/2 ईयर्स निकाल दीजिए, ये आपको 1 साल का SI मिल गया, आपको 7/2 ईयर्स का निकालना है, ठीक है, 7/2 ईयर्स का। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से आप इसको कैंसिल करिए, देखिए 16.2 आ गया, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 जा 14, और 7 6 जा 42, 1 कैरी, यहाँ पे 3, 7 बन जा 7, 7 और 4 11, ये आपका SI आ गया सीधा सीधा, ठीक है। तो आप देखिए ये जो इंटरेस्ट रेट दिया होता है ना, आप इससे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखिए जब क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत इजी है, इस क्वेश्चन में देखिए ये बहुत इजी था, आपको सारी वैल्यूज दी थी, आपने डायरेक्ट पुट की और आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो आपको जो भी रेट दिया रहता है ना, रेट का मतलब नीचे होता है P, ये होता है P, और ये होता है आपका, ये होता है आपका इंटरेस्ट रेट, तो आप इसको यहाँ से इसको SI निकाल सकते हैं, ये SI होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब देखिए क्या रहा है कि 6,250 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज। अब देखिए आप डायरेक्ट करते हैं, 12% मतलब आप जानते हैं 3/25 होता है, ये क्या होता है P, ये क्या होता है SI 1 साल का, तो आपको P की वैल्यू पता है 25, P की वैल्यू 25, आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 3 रुपए, आपको क्वेश्चन में 25 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6,250, ये आपको क्या दिया हुआ है P दिया हुआ है, आपका P कितना है 25, आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपकी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, ये चला जाएगा और 0 250, ये आपको 1 की वैल्यू मिल गई, समझ रहे ना, ये आपको 1 की वैल्यू मिल गई। अब आप SI कितना है आपका 3, जब 1 की वैल्यू इतनी है तो SI आपका कितना हो जाएगा 750, 750 क्या हो जाएगा आपका SI, आपका SI निकल आया कितने साल का 1 साल का, उसने कितने साल के लिए लिया 3 साल के लिए, तो आपका 3 साल का SI निकालना है आपको। 3 इयर्स का SI आप कैसे निकालेंगे, जब आपके पास 1 साल का SI पता है आपको, तो आप यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50, यहाँ पे आप क्या करेंगे 5 3 जा 15, 1 कैरी, 7 3 जा
21, 1 कैरी 22, ये आपका क्या हो गया 3 साल का ऐसा ही निकला है। ठीक है, देखिए कितना इजी है। आप फार्मूला छोड़ दीजिए, आप फार्मूला को छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करिए। आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो रेट दिया हुआ है ना, इससे नीचे होता है ये होती है वैल्यू, मूलधन, जो उसने पैसे लिए उस पे उसको इतने साल का इंटरेस्ट। जब आप इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे कंपेयर करना, कोई ना कोई वैल्यू दी रहती है आपको यहाँ पे, आप उससे डायरेक्ट कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो, और या तो आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले में रख दीजिए, एस आई इक्वल टू क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी ये भी बहुत इजी है। आप चाहे तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप आपको यहाँ मिल गया 625 इंटू, आप यहाँ से काट दीजिए 5 से, सॉरी 2 से, 2 5 जा और 2 10 जा आ गया। आप इसको 5 से काट सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 2 5 जा और 2 6 जा। ठीक है, ये हो गया 2 6 जा, 6 3 जा 18 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 5। आप इसको 5 से भी काट सकते थे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 इंटू 18। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2250। ठीक है, एक ये आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हैं, और एक आप ये डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेथड थोड़ा ज्यादा इजी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा, देखिए अभी सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आपको लग रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं, तो आप डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी जब लेवल हाई होगा तब आपको लगेगा कि ये वाला मेथड अच्छा था। अब देखिए, रानी ने बैंक से कितने लिए 2 लाख की राशि उधार ली, और वो 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। तो आप इसको देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं। एस आई इक्वल टू, आपने वैल्यू रख ली 2 लाख इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से आपने डायरेक्ट रख ली, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। आप देख रहे हैं 28 आ गया आपका डायरेक्ट 28,000। ठीक है, तो देखिए जब बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष के बाद मिश्र धन इतना। तो आपको इस एसआई साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 8,250। ठीक है, और आपको आर की वैल्यू दी हुई है, आप इसको ले सकते हैं 25/2%, आर हो गया, और आपको टी दिया है 2 ईयर्स, और आपको एस आई निकालना है। तो आप देखिए, आप यहाँ पे ए की वैल्यू आप जानते हैं कि एस आई, आप ए इक्वल टू क्या होता है पी प्लस एस आई। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है, आपने यहाँ से क्या किया है, एस आई की जगह पी आर टी लिखा, फिर पी को कॉमन ले लिया। अब आपके पास ए की वैल्यू है 8,250। आपको देखिए पहले पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 प्लस 25/2 इंटू टी आपका है 2 ईयर्स इंटू 100। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, ये हो गया 4 टाइम चला गया इससे। अब आपको क्या मिल गया 4 1 जा 4, 5 पी अपॉन 4 यहाँ से आपको मिल गई। आपने इससे इसको कैंसिल किया पी 5 से, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए आप इसको जब 5 से कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1650, और ये आप 4 इधर ले जाएंगे इक्वल टू देखिए p अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसमें मल्टीप्लाई करिए इसको, तो आपको मिल जाएगा 6,600। ये आपको p की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से आपने p की वैल्यू निकाली। अब आपको क्या निकालना है, एस आई। एस आई इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 8,250 माइनस आपने यहाँ पे किया 6600। इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0, 5 में से
0 गया, यहाँ पे आपको 5 मिल गया। ये 12 में से 6 या 6, 7 में से 6 गया 1, ये आपको मिल गया SI। ठीक है, आपको SI निकालना था। SI कैसे आएगा? SI होता है A माइनस P। ठीक है, यहाँ से आपने निकाला ना A इक्वल टू P प्लस SI, तो SI इक्वल टू A माइनस P। बस ये आपने सॉल्व कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको मिश्र धन दिया हुआ था, इसलिए आपको थोड़ा सा लेंदी हुआ फॉर्मूले की वजह से। अब आप देखिए, अब आप लगाइए, आप इसको इससे लगाइए, इसको क्या लिख सकते हैं आप? देखिए आपने परसेंटेज में पढ़ा था कि इसको हम लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। ये क्या है? P। ये क्या होता है? SI। ये क्या होता है? मैंने बताया ना आपको, जब दर दी हो तो नीचे क्या होता है? P, ऊपर क्या होता है? SI। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है? किस पे लगता है? सिंपल, जो आपने पैसे लिए हैं, ये मूलधन जो है उसी पे सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। तो अब देखिए P हो गया आपका 8, SI हो गया आपका 1, ये होता है 1 साल का। इसने कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो यहाँ पे 2। तो अब देखिए जब P 8 है, SI 2 है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 8 और 2 10, और 10 इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है? 8250 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपने 1 की वैल्यू निकाल ली। 1 इक्वल टू 800 ठीक है, 800 250, ये 1 की वैल्यू होगी। आपको बतानी किसकी है? SI बताना है। SI कितना है आपका? 2 है। यहाँ से SI निकालिए डायरेक्ट 2, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 825 इंटू 2 इक्वल टू 1650, ये हो गया आपका SI। ठीक है, देखिए कितना डायरेक्टली, आपको कहीं पे भी ना तो आपको अलग से कहीं से P निकालना है, ना आपको यहाँ पे इतने फॉर्मूले रखने हैं, कुछ भी नहीं। आपने डायरेक्ट यहाँ से तुरंत निकाला और वैल्यू कंपेयर की 1 के इक्वल टू, और आपको मिल गया SI। अगर P पूछा होता तो आप इसको 8 में मल्टीप्लाई करते हैं, बस आप दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये जो होता है ना, ये वाला ट्रिक बहुत अच्छा है। आप इस फॉर्मूले के चक्कर में ज्यादा मत पड़ा करिए। ठीक है, फॉर्मूले यूज करने से बचा करिए थोड़ा सा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप तुरंत फॉर्मूला, जैसे ये क्वेश्चन है तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। SI इक्वल टू P, आपको दिया हुआ है P R T अपॉन 100, सारी वैल्यूज दी हैं। आप इसको डायरेक्ट यहाँ लिख के सॉल्व कर सकते हैं। 130 इंटू 20 इक्वल टू 2600, ये डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो देखिए जब आपको बहुत इजीली क्वेश्चन आ गया, आप डायरेक्ट फॉर्मूला में रख सकते। जब आपको मिश्र धन दिया हो तो आप डायरेक्ट उस तरह से यूज करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि 2000 की राशि पर इतने % वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज याद किया। अब देखिए टाइम आपको सीधे सीधे नहीं दिया है, आपको P की वैल्यू दी है, आपको R की वैल्यू दी है 8.25%, और आपको टाइम देखिए कैसे दिया, 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022। अब आपको यहाँ टाइम देखिए निकालना है। आप देखिए कैसे निकालेंगे, आपको पता है, आपको यहाँ पे देखिए 7 फरवरी से दिया है 2022। 2022 क्या होता है? 2022 लीप ईयर है। 2022 अगर 4 से कोई चीज कट जाती है तो वो क्या होती है? लीप ईयर होती है। ये 4 से कट रहा है, देख रहे हैं आप, नहीं कटेगा। 4 5 जा 20 आ जाएगा, फिर आपने 2 निकाला 0, फिर ये 4 से नहीं कटा, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फरवरी आपकी कितने दिन की है? 28 डेज। 28 डेज में से आपको 7 फरवरी से लेना था, 6 दिन इसमें से आप निकाल सकते हैं। निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि 7 फरवरी से लिया उसने, तो 6 दिन आपने यहाँ से निकाल दिए। तो अब आपको टाइम देखिए, फरवरी में 22 डेज, फरवरी के बाद मार्च, मार्च आप जानते हैं 31 डेज का होता है। अप्रैल कहाँ तक है? 20 अप्रैल तक। 20 अप्रैल तक आप 20 अप्रैल लिख दीजिए 20। टोटल डेज कितने हो गए? 73 डेज। कितने हो गए? 73 डेज। फिर आप अब इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 73 डेज, क्योंकि ये क्या लीप ईयर नहीं है, तो कितने डेज के होंगे? 365 365 डेज।
तो 365 दिन मीन्स 1/5 ईयर्स। कितना ईयर? 1/5, ये इससे कट जाएगा। अब आपको टी की, अब आपको सारी वैल्यूज मिल गई, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, P इंटू R इंटू टी इंटू 100। ठीक है, आप इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ लिखिए 2 0 इधर हटाइए, आप देखिए ये इससे चला जाएगा, 1 0 आप इससे कैंसिल से, 2 5 से आप यहाँ से 10 सेट कर सकते हैं, 5 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 पंजा 5, यहाँ पे आपको मिला क्या 32, 5 6 जा 30, फिर 5 5 जा 25, आपको क्या मिल गया यहाँ पे 165/5। अब देखिए 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो ऐसा ही आपको कितने आ गए 33, कितनी रुपीज 33 रुपीज। ठीक है, सब क्वेश्चन देखिए बहुत, अभी बहुत बेसिक चल रहा है, बहुत इजी लग रहा होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, ये लेवल होता है ग्रुप डी का। तो आप ये मत सोचिए कि ये इतने इजी क्वेश्चन है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, हम कर लेंगे हम, लेकिन आप एग्जाम में गलत करके आएंगे अगर आपने इसको अच्छे से सॉल्व नहीं किया है। देखिए यहाँ पे 7 पर लड़के मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे 7 को भी काउंट कर, 7 डेज हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपको 7 फरवरी से लिया तो 7 भी काउंट होगा, तो आपको सिर्फ 6 डेज हटाना है यहाँ से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए 10,000 की राशि पर देखिए आप ये सारे क्वेश्चन देखिए कितने इजी हैं, आप डायरेक्ट फार्मूले में पुट करिए। देखिए जब आपको डायरेक्ट फार्मूले से बहुत इजीली सॉल्व हो जा रहा है ना, तो आप फार्मूले में पुट कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब आपको अभी मिश्र धन दिया होता तो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा था, मतलब थोड़ा सा टाइम लिया था, अगर आपने उसको इस ट्रिक से सॉल्व किया था तो बहुत इजीली हो गया था। 12 5 जा 60, तो आपको मिल गया 6000, ये क्या हो जाएगा SI। ठीक है, ये क्या हो जाएगा SI। तो आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम बस एक ही मेथड आपको बताएंगे कि आप डायरेक्ट इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ देखिए 10,000 की एक राशि पर 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर, समझ रहे, 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से 6 माह का, अब 6 माह का सम, मतलब यहाँ पे आपको, यहाँ पे दर भी माह की दी है और पूछ भी 6 माह के ले लिया, तो अब आपको यहाँ पे कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। 10,000 की राशि है, P क्या है 10,000, धन राशि 5 पैसे आपको रेट दिया हुआ है, ये क्या है रेट दिया हुआ है, और आपको टाइम भी 6 महीने का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, 5 6 जा 30, तुरंत आप देखेंगे 3000 ऐसा ही। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि यहाँ पे देखिए रेट अगर आपको यहाँ पे ऐसे प्रति माह दिया और यहाँ पे आपको वार्षिक पूछा होता, तो अभी तो आपको यहाँ पे थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन अभी आएगा आगे इस तरह के, अभी देखते हैं, लेकिन आप इस चीज पे ध्यान रखिए कि रेट किसका दिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रेट दिया हुआ है प्रति माह, और आपसे पूछ भी माह का ही लिया है, 6 माह का ही पूछ लिया, तो आप इसको, इसमें आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला में रखा और तुरंत सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए श्री राम ने 12,200 की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पे 4 वर्षों के लिए निवेश की। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी उसको, ये बताना है आपको। तो देखिए अब आप यहाँ पे लगाइए अपना शॉर्ट ट्रिक, देखिए कैसे। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है P की वैल्यू दी हुई है 12,200, SI रेट, यहाँ पे रेट दिया हुआ है 2% और T दिया हुआ है 4%। पहले इसने क्या किया कि एक साधारण ब्याज पे 2% पहले इतना निवेश किया उसने, 12,200, 4 साल के लिए कितने पे 2%, फिर जो भी उसे मिला
उसने मूलधन राशि, जैसे मूलधन राशि ये मिली और उसके बाद जो उसने ब्याज मिला, उन सबको जोड़ के फिर साधारण ब्याज की उसी दर पर, मतलब जो उसको मूलधन था और प्लस जो ब्याज, दोनों को मिला के उसने फिर 4 साल के लिए फिर से निवेश किया उसी दर पे, मतलब 2% पे ही। तो उसको अगले, अब देखिए, अब इसको अगर हम लॉन्ग तरीके से करेंगे तो आपको 2 बार फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। पहले आप यहाँ से ये सब रख के SI निकालेंगे, फिर SI निकाल लिया, फिर आपने P प्लस SI किया, फिर उस पर फिर से आप फिर फॉर्मूला रख के फिर से यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, आपको इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। अब देखिए यहाँ पे रेट दिया हुआ है 2%। तो ये मान लीजिए P है और ये मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट। P इक्वल टू आपको दिया है 12,200। P आपका कितना दिया, 12,200। यहाँ पे P कितना है आपका 100। तो अपने यहाँ से 1 की वैल्यू निकाली तो आपको क्या मिल गया, 122। 20 से 20 कैंसिल, 1 की वैल्यू 122। SI कितना है 2। SI कितना है 2, 1 साल का। आपको कितने साल का निकालना है, 4 साल का। पहले आप SI की वैल्यू आपकी क्या है 2 है, तो आप यहाँ से SI निकाल लीजिए। 122 इंटू 2, 244। ये क्या आ गया आपका SI कितने साल का। ये SI आपको 1 साल का मिला, 1 साल का मिला। आपने यहाँ देखिए कितने साल के लिए उसने लगाया है, 4 साल के लिए। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 2 जाए 4 2 जाए और 4 4 जा 16। एक मिनट, देखिए 4 4 जा कितना हो गया 16, 1 कैरी 4 4 जा 16 और 7 1 कैरी 4 2 जा 8 और 9। ये उसका क्या हो गया SI। और ये क्या है उसका उसका P कितना है। अब देखिए, अब उसने नेक्स्ट क्या किया है, अब जो उसने फिर से उसने क्या किया, फिर से अब जो इसको देखिए पैसे मिल गए कितने, अब उसको 12,200 रुपए उसने लगाए थे, उसको ब्याज कितना मिल गया 976। क्या मिल गया, ये ब्याज। अब आप इसको ऐड करिए। अब उसका जो अब उसके पास कितने पैसे हैं, 13,176। अब ये इसको फिर से 4% ब्याज पे देगा। अब इस क्या करेगा, अब ये इसका मूलधन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा कि उसने पहले 12,200 की धनराशि 2% वार्षिक दर पे 4 वर्षों के लिए निवेश की। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ साथ, जो मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज, तो ब्याज कितना मिला 976। तो उसने इसको फिर से अगले 4 वर्षों के लिए लगाया और उसी दर पे लगाया। तो आप 4 वर्षों का साधारण ब्याज के रूप में उसको कितना मिलेगा। तो अब आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह फॉर्मूले में रखिए, 176 इंटू R आपको दिया सेम 2 वर्ष के लिए, T भी सेम है 4 इयर्स के लिए, अपॉन 100। ठीक है, देखिए 4 2 जा 8, 176 13,176 इंटू 8। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 1048.08, क्योंकि यहाँ पे नीचे आपको क्या है, यहाँ पे 100 है। तो जब इसको 100 पे पॉइंट लगाएंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से आप देखिए, यहाँ पे आपने जब लास्ट डिजिट से निकाला था ना 8 छंग 48, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए 2 में 48 दिया हुआ है और सेम लगभग वैल्यू सेम है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ा। अब इसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे अब। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपको वैल्यू पता चलेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, आपको 2 बार ये फॉर्मूले लगाने थे, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से आपने SI तुरंत निकाल लिया यहाँ से, क्योंकि आपको देखिए जब आपने SI को किया 2/100 तो ये तुरंत कट गया, आपको 1 की वैल्यू तुरंत मिल गई। जब आपको 1 की वैल्यू थी आपने SI यहाँ से तुरंत निकाल लिया। जब आपको SI मिल गई तो अब क्या बोला था कि उसने फिर से जो ब्याज दिया था, फिर से जो उसने अपना धन निवेश किया था, वो धन कौन सा था, एक तो मूलधन प्लस जितना ब्याज मिला था उसने उसको भी लगा दिया। तो अब देखिए पहले उसको ब्याज कितना मिला 976, अब उसको ब्याज कितना मिला 1054.08। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 बार फॉर्मूले यूज हुए हैं।
डबल क्वेश्चन है ये एक ही क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2000 की राशि पर 1 पैसे प्रति रुपए प्रति भाग की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 वर्ष दे दिया, 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, अभी तक आपने देखा था कि आपको यहाँ पे पैसा प्रति माह दिया था और माह में ही आपको ब्याज बताना था। अब यहाँ पे माह दिया हुआ है और आपको वर्ष में निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप P = 2000 और आपको रेट कितना है 1 पैसे प्रति माह, ये 1 पैसे प्रति माह, और आपको T कितना दिया हुआ है 4 इयर्स, 4 इयर्स के लिए। तो आपको साधारण ब्याज बताना है, SI बताना है। तो 1 माह का 1 पैसा है, तो अगर आप 1 इयर्स का निकालेंगे तो 12 पैसा होगा। 1 इयर्स का कितना होगा 12 पैसा, क्यों 1 माह का 1 पैसा है, प्रति माह प्रति रुपए 1 पैसा। अब उस समय देखिए आपको 6 माह दिया था, तो आपको इसको वर्ष में आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, 1 माह का दिया था 6 माह का नहीं। अब यहाँ पे 1 माह का दिया है लेकिन 4 वर्ष का निकला, तो आप 1 वर्ष का पहले निकालेंगे, 1 वर्ष का 12 रुपए आप यहाँ रख दीजिए, P × R × T/100। ठीक है, ये आपका ये इससे कैंसिल, 12 4 जा, यहाँ पे आप देखिए 12 4 जा कितना होता है 48, 48 2 जा 96। बस आप देखिए अब आपको समझ आ गया, डायरेक्ट निकल रहा है आपका ऐसा ही। लेकिन आपने अगर यहाँ पे R देखिए, अगर R की जगह आपने सिर्फ 1 रखा हो तो ये क्वेश्चन आप गलत है। आपको यहाँ ये देखना है कि आपको कितने रेट पे दिया हुआ है, प्रति माह दिया हुआ है, और आपसे पूछ क्या रहा है। अगर वर्ष पूछ रहा है तो आप उसको 1 ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, और अगर वर्ष नहीं पूछ रहा है तो आप उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप समझ गए ना, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये होगी आज हमारी SI और SI की पहली क्लास है, ये सिंपल इंटरेस्ट। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के। अभी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है, अभी यहाँ पे आपको बहुत ट्रिक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख रहे हैं। अभी आपने आज सिर्फ एक बेसिक समझा कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, अभी जब आपको हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे आप देखेंगे कि कैसे ट्रिक्स यूज होती है और कैसे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अगर देखिए आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो देखिए जैसे सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना, जैसे मैंने अभी PDF डाली से मैंने क्वेश्चन वीडियो डाली तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।